ने बोल दिया था कि भाई कैंसर हो जाता है वो खाने से, तो ये टेंशन के हमारे बीमार हो गए थे यार भाई। हाँ, अब तो छोड़ ही दिया इन्होंने गुटखा। बहुत क्लासिक बन के जाता है इंसान। तो मैं इनके यहाँ पे आया हूँ माशाल्लाह से, और मेरे को इनका ही हाथ जमता है और किसी का नहीं जमता। अच्छा, मेरी ईमानदारी देखो इनके प्रति, मैं आया के अपने पास रखते। यहाँ पे क्या मुमरा है तो थोड़ा मतलब नशा वगैरह बहुत आम है, तो ये बच्चा इधर उधर ये वाले माहौल से सेफ रहे। बदमाश हूँ, बदतमीज हूँ। हाँ? नहीं नहीं, भी आप भी बहुत अच्छे हो। जी जी इनके चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जी जी, और वो आगे पहुंचा दो एकदम। शुक्रिया। पूरा का पूरा मैं इनके नाम से ये ब्लॉग रखने वाला हूँ, क्योंकि ये तारीफ के लायक है बंदे। परवेज भाई माशाल्लाह से। अब तो ये वर्बली हो गया, अभी प्रैक्टिकल भी देखना मेरी दाढ़ी बनाने के बाद। हाँ, इनको नॉलेज बहुत है। हाँ भाई, ये मतलब वो क्षेत्र की नॉलेज बहुत है इनको, कौन सी चीज किधर है, कौन सी चीज किधर है। अच्छे नॉलेज वाले इंसान है भाई, है नहीं? या तो झूठ बोल रहे होंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नाज मैडम। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आ चुके हैं मुंबई में। इस वक्त मैं बैठा हूँ मुंबई में मुमरा के अंदर। और मैंने आज मतलब हम लोग जब मुंबई में आए हैं मुमरा में, अब बैग वैग रखा हूँ मैं। सुबह से काम में ही था, काम में बहुत बिजी थे हम लोग। सामान वगैरह को अनपैक करना था, फिर वापस से पैकिंग भी करें हम लोगों ने कपड़ों की। और बहुत सारी चीजें जिन जिन लोगों के लिए लिए थे वो सब लोगों को सेग्रीगेट करना, लोगों को उनके हाथ में देना। बहुत मतलब सुबह से बिजी थे हम लोग। और जो डर्टी कपड़े थे उसको धोने वोने में और लोगों से बातचीत करने में, थोड़ा काम में बिजी थे, लोगों से भी बात करने में बिजी थे। तो अब बज रहे हैं दोस्त, अच्छा मैं सो गया था, 2 घंटा सो गया था। मैं आ गया था सुबह में 9 बजे घर पे आ गया था। और काम वगैरह करते करते मेरे को नाश्ता किए, काम वगैरह करने के बाद में हमारा हो गया था टाइम 1 बजे के करीब। मैं सो गया, सोने के बाद में 2 घंटा सोया, 3 बजे मैं उठ गया। फिर वापस से काम वगैरह करना शुरू किए। तो बहुत लेट हो गया था क्योंकि घर की सफाई वगैरह बहुत था, काम हाथ में था। तो करने के बाद में अभी घर की सफाई वगैरह तो कर दिए, तो मैं खुद की भी सफाई करने आया हूँ। ये सिलोन में आया हूँ माशाल्लाह से। मुमरा के अंदर सिलोन है, देखो ये भाई है हमारे, ये है परवेज भाई। मैं कहीं पे भी रहता हूँ ना, तो इन्हीं के पास से आता हूँ। 2 महीने से घर से बाहर था, आप लोगों को पता है। खाली एक ही बार मैंने दाढ़ी बनाया हूँ, वो दिल्ली में। और ये जो हमारे परवेज भाई है ना, इनका हाथ हाथ चूमने वाला काम है इनका भाई, हाथ चूमने वाला काम है माशाल्लाह से। आप कभी भी अगर मुमरा वालों मेरी बात सुन लो, कभी भी मुमरा के अंदर आपको दाढ़ी बाल बनाना है तो चांद नगर में आइए, चांद जैसा आपको बना के जाएंगे, आपको चांद जैसा बना देंगे माशाल्लाह से। तो परवेज भाई के हाथ में वो कला है माशाल्लाह से। और इनकी जो दुकान है वो चांद नगर में, इनकी दुकान का नाम है रॉयल क्लासिक, सुमैया स्कूल के पास। सुमैया स्कूल के पास में रॉयल क्लासिक है। तो बहुत क्लासिक बन के जाता है इंसान। तो मैं इनके यहाँ पे आया हूँ माशाल्लाह से, और मेरे को इनका ही हाथ जमता है और किसी का नहीं जमता। अच्छा, मेरी ईमानदारी देखो इनके प्रति, मैं आया ना तो मेरी यहाँ पे सीट बुक थी, मैं बैठ गया था। तो इन्होंने बोला भाई आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इत्मीनान से बनाऊंगा, कोई टेंशन मत लेना। मैं बोला ठीक है। तो बोले वो भाई भी आए, उनका कर दूं क्या? मैं बोला ठीक है चलो 20 मिनट दो मेरे को। तो मैं बोला कोई बात नहीं यार, इतने दिन से 2 महीने से अपन बाहर थे, तो जरा बातचीत भी इनसे हो जाएगी बैठे बैठे। क्या फिर इस सीट पे बैठते तो इतनी बात नहीं होती है, दाढ़ी का काम रहता है ना, तो मुंह बंद रहता है, इनका हाथ चालू रहता है। तो हम लोग, मैंने ये डिसीजन लिया, भाई जो बैठे थे बेचारे, वकील साहब बोले इन्होंने, वकील ही अकील, वकील साहब है माशाल्लाह, बहुत अच्छे इंसान है। तो इनको कटवाना था मिलिट्री कट। तो भाई ने बोला कि, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, इनकी थोड़ी सी हल्की दाढ़ी बाल है माशाल्लाह, इनका हो जाएगा तो अपन बैठेंगे। सुबह से एक ब्लॉग नहीं बनाया हूँ मैंने, एक ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, काम में इतना बिजी था, मोबाइल को टच नहीं किया। और मैंने ब्लॉग भी अपलोड बहुत लेट किया था, और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था, इसीलिए मतलब लेट अपलोड हुआ। तो मैं आपको ये बच्चे से मिला था इधर। जब मैं यहाँ से निकला था दाढ़ी बना के, इधर 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 ना यार, डरता क्यों है तू यार, ऐसा काट नहीं लेगा मोबाइल। तो ये जो भाई है, ये जो बच्चा है, इसने, अच्छा मैं बताता हूँ आपको, जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैं दाढ़ी बना के घर से बाहर निकला था टूर पे, तो भाई है ना परवेज भाई, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। किसी ने बोल दिया था गोवा गुटखा खाने से आदमी को कैंसर हो जाता है, इनको हुआ नहीं था। ये एकदम टेंशन में आ गए थे भाई, टेंशन इतना आ गया था कि टेस्ट वगैरह करवाए, डॉक्टर के पास में जा गए, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद में खाली इनके दिमाग का कुछ लफड़ा था। अच्छा, तबीयत तो थोड़ी इनकी नरम गरम थी।
मैंने इनको बोला, ये भाई को बोला था मेरे को, यार इनके घर पे लेके चल, इनका घर थोड़ा पास ही है, मेरे को मालूम नहीं था, ये बच्चे ने लेके गया था और उनके घर पे गया था। भाई ने बोले थे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और आए। माशाल्लाह मेरे इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा भाईचारा हमेशा बरकरार रहे, दुआ करना। और ये बच्चा जो है भाई, ये इसकी क्या तारीफ करो। ये सबसे पहला जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तो हैशटैग इंडिया फर्स्ट इसने ही मेरे को बोला था, इसने, है नहीं, माशाल्लाह से। तो इन लोगों की दुआ लेके मैं सफर के लिए निकला और मेरा सफर बहुत अच्छा गया, बहुत आसान गया और सही सलामत वापस से आया हूँ। गर्दन इनके हाथ में रखने वापस से कि भाई इनके हाथ में गर्दन रखूंगा, ये मेरे बाल दाढ़ी काटेंगे माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छे इंसान है। परवेज भाई को बहुत तहे दिल से प्यार, तहे दिल से मोहब्बत। अब मेरी देखो, ये मेरा चेहरा देख लो, अब देखना बाद में। मैं बाल भी कटवाने वाला हूँ और दाढ़ी भी बनाने वाला हूँ। मैं बॉम्बे भाईकल्ला से आता हूँ इन्हीं के पास में, क्योंकि इनका हाथ अचानक ही, मतलब मैं इधर आया था तो मतलब घुस गया, मतलब मैं बोला जरा देखते। आपको मैं बता देता हूँ, इन्होंने मेरी दाढ़ी के ऊपर कम से कम पौने से 1 घंटा, है ना, पौना 1 घंटा इन्होंने लिए और बोले कि पहली बार आ रहे हो ना, मैं अच्छे से बनाऊंगा, एक बार मेरे को बन गया ना तब मेरे को समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, पौना 1 घंटा लेने के बाद में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी बनाने का 50 रुपया बोला था। 1 घंटा 50 रुपया, लेकिन मैंने इनको बढ़ा के दिया। अच्छा जिन लोगों के पास में पैसा है ना भाई, देना चाहिए, लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसलिए दिया था क्योंकि भाई जो है हमारे, वो दिल से बनाए थे यार, दिल से बनाए थे। दिल वाले इंसान, अपन भी दिल खोल के रहते हैं क्या। तो इन्होंने चाय वाय भी पिलाए थे मेरे को माशाल्लाह से, हाँ। और थोड़ी इल्मी गुफ्तगू भी हो गई थी, एक मौलाना साहब भी आए थे, मेरे को याद है। वो इल्मी गुफ्तगू हो गई थी, गुफ्तगू थोड़ी अलग जगह चले गई थी। खैर वो सारी बातें हमें अभी तक का याद है। बात हो के कितना टाइम हो गया भाई, कुछ हो गया रहेगा, 3 महीना हुआ है ना। वो 3 महीना हुआ, फिर 2 महीना पहले आपके पास में आया था, जो इनकी तबीयत खराब थी। जब मैं 2 महीना पहले आया, 3 महीना पहले आया था, इनकी तबीयत अच्छी खासी थी। फिर किसी मजनू ने बोल दिया था कि भाई कैंसर हो जाता है वो खाने से, तो ये टेंशन के हमारे बीमार हो गए थे यार भाई। हाँ, अब तो छोड़ ही दिया इन्होंने गुटखा भाई, अब तो छोड़ ही दिया उन्होंने गुटखा। माशाल्लाह से वो बंदे को मानना पड़ेगा जिसने इतना डर और इतनी दहशत इनके दिल में डाल दिया कि उन्होंने गुटखा ही छोड़ दिए। खैर ये गुटखा छोड़ दिए तो इनका भला ही हुआ यार, और हम भी इनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं माशाल्लाह से, हमेशा जिंदा रहे और अच्छे से रहे, खुश रहे माशाल्लाह। और आपको बता देता हूँ, गाँव में जो बच्चे हैं, देखो ना, ये इतना मतलब लड़के हैं, इनके परिवार का है, ये इनको काम सिखाते हैं, मतलब काम नौकरी वगैरह नहीं करते, खाना पीना ये सब यही करते हैं, रहना पीना ये वो। तो पढ़ाई भी इन लोग करते हैं, एडमिशन भी इन लोगों ने इन्होंने डाले कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, और साथ ही साथ हुनर भी सीखे करके अपने पास रखते हैं। यहाँ पे क्या मुमरा है तो थोड़ा मतलब नशा वगैरह बहुत आम है, तो ये बच्चा इधर उधर ये वाले माहौल से सेफ रहे। तो ये भाई ये भी काम करते हैं भाई। मैं पूरा का पूरा मैं इनके नाम से ये ब्लॉग रखने वाला हूँ, क्योंकि ये तारीफ के लायक है बंदे, परवेज भाई माशाल्लाह से। अब तो ये वर्बली हो गया, अभी प्रैक्टिकल भी देखना मेरी दाढ़ी बनाने के बाद। नशा नशा तो बिल्कुल ही, ये देख लो बच्चा, दांत बताओ, ये देखो देखो, नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता है, खाली इसकी आंखें नशीली है। लड़कियां होशियार रहना माशाल्लाह से, है नहीं, माशाल्लाह, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। और भी एक बच्चा था जो अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, देखो ये इनकी दुकान है माशाल्लाह से। और भाई आपको बता देता हूँ, कस्टमर इनको फोन करके आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फोन करके आते हैं। ये दिल के राजा इंसान है, ये अपनी मर्जी से बुलाते हैं और काम हाथ में लेते, तो उनका ऐसा झटपट काम नहीं करते, एकदम दिल से काम करते, पूरी तरीके से उनका मतलब जीरो को हीरो बना के यहाँ से बेचते हैं। बोले यार दूल्हा, शादी के अंदर दूल्हा दूल्हा नहीं लगेगा, ये दूल्हा लगेंगे अगर यहाँ से जाएगा तो बंदा है नहीं, अगर किसी की शादी अटेंड करने जाएगा तो। खैर हमारे को अभी देखना है हमारा हाल क्या करते हैं भाई माशाल्लाह से। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि हम अभी कैसे लग रहे हैं और बाद में कैसे लग रहे थे। मैं अभी बस बैठने वाला हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात हुई है अरफात भाई से। अरफात भाई बहुत अच्छे इंसान है भाई, मैं इनको मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था और यहाँ पे एक बंदा था, उसने मेरे से पूछा चैनल का नाम क्या है, तो मैं उसको बताया, तो अरफात भाई ने भी सर्च किए। दिल के बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, और इनकी शादी हो चुकी है। और इन्होंने मेरे को भी एक एडवाइस दी है, मैंने इनको कुछ पूछा था तो उन्होंने बोला वो ही बेटर रहेगा। तो ये इतने अच्छे इंसान है, इनका नाम है अरफात, मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्योंकि अरफात का जो महीना रहता है ना भाई, वो गम मतलब बहुत, वो बकरीद के साल में एक बार आने वाला महीना रहता है माशाल्लाह से। अरफात भाई बहुत अच्छे हैं। अरफात भाई कुछ बोलना चाहेंगे मेरे बारे में, कुछ मैं कैसा लगा, क्या बदमाश हूँ, बदतमीज हूँ?
हाँ नहीं नहीं, ये भी आप भी बहुत अच्छे हो। जी जी इनके चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो जी जी। और उनको आगे पहुंचा दो एकदम। शुक्रिया शुक्रिया अरफात भाई, देखे कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से। मुमरा मुमरा में रहते हैं ना भाई? हाँ, मुमरा में यार बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, कभी आएंगे विजिट करेंगे ना। मुमरा में अच्छे लोग भी है भाई, जो अपने काम धंधे में और अपने उसके अंदर ही बिजी रहते हैं माशाल्लाह से। और हम भी इनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआ करेंगे, इनके बच्चों के लिए दुआ करेंगे कि हमेशा खुश रहे। देखो ये हमारे जो बारबर साहब है, ये परवेज भाई, इनको बहुत नॉलेज है। वालेकुम सलाम। इन्होंने मेरे को बोले पानीपत जाएंगे ना तुम, तो एक जूनी मस्जिद है, वहां पे जरूर जाना। और मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, मैं तो जाऊंगा इंशाल्लाह, पानीपत जाऊंगा। और वहाँ जूनी मैंने काम किया एक पार्लर में। पानीपत के दरगाह जो बुअली शाह कलंदर बाबा की दरगाह है, इन्होंने बोला है कि मैं वहाँ पे 3 साल थे। 3 साल थे। हाँ इनको नॉलेज बहुत है। हाँ भाई, ये मतलब वो क्षेत्र की नॉलेज बहुत है इनको, कौन सी चीज किधर है, कौन सी चीज किधर है। अच्छे नॉलेज वाले इंसान है भाई, है नहीं? या तो झूठ बोल रहे होंगे मेरे से। जो भी बात बताई मैंने सही बताई आपको। सही बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। मैं पहले गूगल पे सर्च करूंगा जूनी मस्जिद है क्या नहीं है, फिर उसके बाद में वहां जाऊंगा।